मथुरा में यमुना नदी के किनारे विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में 5000 से अधिक दिए जलाए गए और विश्व में अलग अलग जगह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता प्रकट की गई। दीपोत्सव कार्यक्रम में देश भर से आए धर्माचार्यों ने शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और ये उसी की तैयारी है। ये नेकी की रोशनी है। मथुरा में ये दिए इसलिए जलाए जा रहे हैं ताकि इनके उजाले में दुनिया देख सके कि हिंदुओं पर क्या गुजर रही है। ये दिए इसलिए जलाए जा रहे हैं कि बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में भी कई जगह सहिष्णुता के नाम पर हिंदुओं के साथ जो खेल हो रहा है उसे उजागर किया जा सके। ये प्रयास था विश्व हिंदू परिषद का जब भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इतने ही दिए रोशन किए गए। जिस समय कालखंड में ये जन्माष्टमी पड़ रही है उस समय हिंदू चेतना की परम आवश्यकता है, तो उसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज यमुना के तट पर 5251 दिए जलाए जा रहे हैं, दीप प्रज्वलन किए जा रहे हैं संतों की सन्निधि में। उसके लिए एकमात्र उद्देश्य यह है कि हिंदू जनमानस में यह चेतना हो कि यह हमारी संस्कृति जिसको नष्ट करने का प्रयास आज से नहीं हजारों वर्षों से चला आ रहा है। आक्रांताओं ने खूब प्रयास किया, लेकिन हम लोगों की एकता ने, हम लोगों के एकजुटता ने उन सबको परास्त किया। वर्तमान में ऐसा समय है, देश में ही नहीं विदेश में हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, तो हमारा हिंदू समाज इसके लिए जागरूक हो और अपने समाज और संस्कृति की, अपने साहित्य की, अपने संतों की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक एक ज्योत जलाए। इसीलिए 5251 में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर यह दीप पर्व का आयोजन हो रहा है। दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन वृंदावन के देवराहा बाबा घाट पर किया गया। इसमें साधु संतों के साथ आम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान फूलों की एक बड़ी रंगोली भी बनाई गई। 5251 इस वर्ष हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं एवं विश्व हिंदू परिषद का श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन ही स्थापना दिवस भी है। तो ऐसे हमारे विश्व हिंदू परिषद के 60वें स्थापना दिवस का एक भव्य कार्यक्रम भगवान कृष्ण के 5291 जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमने आज कार्यक्रम किया है। इसमें हमने भगवान कृष्ण को 5251 दीप द्वारा अपनी पुष्पांजलि और दीपांजलि अर्पित की है। इसमें हमने सभी अपने ब्रजभूमि के समस्त ब्राह्मणों को, संतों को, वैष्णवों को, सबको आमंत्रित किया है और सबने यहाँ भाग लेकर के दीपदान के इस विशेष कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी और अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। इस दौरान यमुना का दूध से अभिषेक किया गया और कार्यक्रम में शामिल हुए धर्माचार्यों ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुओं पर दुनिया में हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई। आज हम सभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5251 दीपोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जहाँ हमने अपनी पवित्र नदी यमुना जी के किनारे पर दीपोत्सव का प्रोग्राम किया है। ये दीप केवल प्रकाश का ही स्रोत नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा और संकल्प का भी स्रोत है। हम चाहते हैं कि इन दीप के प्रकाश के साथ साथ हमारी सेवा, हमारी श्रद्धा, हमारे संकल्प, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का प्रकाश भी पूरे समाज में फैले। विश्व हिंदू परिषद के इस प्रयास की लोगों ने काफी सराहना की। एक छोटा ही सही लेकिन हिंदुओं की दशा और दिशा पर विचार करने के लिए जरूरी कदम, जिसमें सनातन के सामने आ खड़ी हुई चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव को लेकर हर कोई अपना अलग अलग भाव व्यक्त कर रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने वृंदावन में यमुना के देवराहा घाट बाबा पर दीप दान कर उस उत्सव को दिव्य मनाने की पहल की। साथ ही लव जिहाद, लैंड और हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ साधु संत और धर्माचार्य और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इकट्ठा होकर चिंता जाहिर की और सरकार से मांग की कि जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं
उसके लिए सरकार को भी कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अब कान्हा की नगरी में जन्मोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। साधु संत, धर्माचार्य या फिर श्रद्धालु हो, हर कोई भगवान श्री कृष्ण के उत्सव को दिव्य और भव्य मनाने की पहल कर रहा है और इसी के चलते यमुना के देवराहा बाबा घाट पर इस दीपदान का कार्यक्रम जो है दिव्य और भव्य मनाया गया। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।